हाँ जी, तो क्रिएटर जो नीश मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नीश है, वायरल नीश है, एवरग्रीन नीश है। लोग इसके ऊपर अभी स्टार्टअप किया है, लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? और अच्छा खासा पैसा इससे कमा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होमिन एंड स्टोरी हब की, ठीक है? इस तरह का जो कंटेंट है वो बेसिकली होता है ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर, या आप इसे जो है वो प्री हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट जो है उसे ये भी कह सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, तो इस तरह का कंटेंट अब जो है वो कौन-कौन से चैनल्स क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले हम चैनल्स को देख लेते हैं। जी तो क्रिएटर्स, यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्पिटिटर है, मैंने आपके लिए 3 कॉम्पिटिटर निकाले हैं। पहला है होमिनिन हिस्ट्री हब, ठीक है, दूसरा है अर्ली ह्यूमन डेली लाइफ और तीसरा है रॉ ह्यूमैनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको देखें तो इसने सिर्फ 90 वीडियो अपलोड किए हैं और 8000 से ज़्यादा ये बंदा सब्सक्राइबर ले चुका है और अच्छे खासे डॉलर कमा रहा है। और इसी तरह से अर्ली ह्यूमन डेली लाइफ पे आते हैं तो 61 वीडियोज़ अपलोड की हैं और 3000 से ज़्यादा ये बंदा सब्सक्राइबर ले चुका है। और अगर हम होमिनल हिस्ट्री पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसने सिर्फ 36 वीडियोज़ अपलोड की हैं, 3 लाख से ये ज़्यादा सब्सक्राइबर ले चुका है, ठीक है। अब इनके पास सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं, वीडियोज़ की जो है वो क्वांटिटी थोड़ी है और सब्सक्राइबर ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसका मतलब है ये नीश अभी काम कर रही है, लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, व्यूअर काफ़ी अच्छा है और लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम देख लेते हैं कि ये थंबनेल आपके सामने है। ये बेसिकली एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन नीश है कि आज से सदियों पहले क्या होता था, लोग कैसे सर्वाइव करते थे, सर्वाइवल नीश भी आ जाती है। इसी तरह से इसको प्री हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री भी कह सकते हैं, तो ये इस तरह की निशेज़ हैं, ठीक है। थंबनेल आपके सामने है, कितने प्यारे थंबनेल ये क्रिएट कर रहे हैं, हमने भी इसी तरह के थंबनेल क्रिएट करने हैं, इसी तरह के टाइटल क्रिएट करने हैं। और यहाँ पर अगर मैं इसकी आता हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो ये देखें, ये जुलाई में चैनल बना है, ठीक है। जुलाई के अंदर 9 जुलाई को चैनल बना है और अभी तक इसको 2 माह हुए हैं और 2 माह में ये जो है वो 7 करोड़ 51 लाख व्यूज़ ले चुका है, ठीक है, और अच्छी खासी अर्निंग भी कर चुका होगा। अगर मैं इसके स्टैट्स के ऊपर आता हूँ, तो स्टैट्स आपके सामने हैं कि ये बंदा जो है वो वीकली 45 लाख व्यूज़ ले रहा है, ठीक है, और यहाँ पर उसकी अर्निंग जो है वो 22 के से लेकर 66 के है, तो काफ़ी अच्छा जो है ये बंदा जो है वो माल छाप रहा है, ठीक है। तो हमने भी इसी तरह की वीडियोस क्रिएट करनी है, ठीक है। अब इसकी वीडियो जो होते हैं अप्रॉक्सिमेटली 34 मिनट्स की होती हैं, तो हमने इतनी लंबी वीडियोस अभी क्रिएट नहीं करनी। हमने फॉर एग्जांपल कि कोई अगर आप नया चैनल स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको हमेशा जो है वो वीडियो की लेंथ छोटी रखनी होगी। उसकी वजह ये है कि लॉन्ग वीडियोस को सबसे पहले जो होता है कि ज़्यादा इंप्रेशन नहीं आते, ज़्यादा लोग नहीं आते, तो कहीं आपका चैनल शैडो बैन ना हो जाए, ठीक है। छोटी वीडियोस होंगी, उसके ऊपर थोड़े से जो है वो व्यूअर्स आएँगे, लेकिन उसका ये होगा कि आपका जो है वो क्लिक थ्रू रेट जो है वो सीटीआर ठीक रहेगा, ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पर हम बाद में जो आपको मैं ड्यूरेशन चेंज करवा दूँगा और बताऊँगा आपको साथ-साथ कि किस तरह से आप अपनी वीडियो की लेंथ भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। वो सारा कुछ हमारे प्रॉम्प्ट्स के अंदर होगा, ठीक हो गया। इसी तरह से ये बंदा जो है वीकली 4 वीडियो अपलोड कर रहा है और यहाँ पर अगर हम अर्ली वाले पे आते हैं, ठीक है, अर्ली ह्यूमन पे, तो ये भी बंदा भी सेम इसी तरह काम कर रहा है, लेकिन इसके थंबनेल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। इसके थंबनेल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, तो इसलिए इसके व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। इसके मुझे कोई ज़्यादा थंबनेल अच्छे नहीं लगे। अगर हम इसकी अर्निंग के ऊपर आते हैं, तो ये देखिए सिर्फ 20,000 जो है वो व्यूज़ ले रहा है वीकली, ठीक है। अब वीकली 20,000 ले रहा है, लेकिन फिर भी $250 ये बंदा पर मंथ कमा रहा है और ये चैनल मोनेटाइज़ है, ठीक है। अगर मैं इसके यहाँ पर आता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो ये देखें, ये भी जुलाई में बना है, ठीक है, 10 जुलाई को। वो 9 जुलाई को बना है या 10 जुलाई को बना है, लेकिन उसकी स्टोरी, उसका जो काम है ये ज़्यादा अच्छा है इससे, ठीक है। इसके टाइटल ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, थंबनेल ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसके इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव आपके सामने थंबनेल इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक हो गया। इसी तरह से रॉ ह्यूमैनिटी है हमारे पास और इसने भी जो है वो 19 वीडियोज़ अपलोड किए हैं और यहाँ पर अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आता हूँ, तो इसने अप्रैल में बनाया। तो इसने ये सबसे बड़ी गलती जो मुझे लग रही है वो ये है कि इसने ये जो चैनल है वो बनाया है किसी पुराने चैनल के ऊपर। इसके पास पुराना चैनल था और उसके ऊपर ही इसने नई वीडियो डालना शुरू कर दी है, ठीक है। लेकिन इसको ये है कि इसको व्यूज़ इसको भी आ रहे हैं, ठीक है। थंबनेल इसके ज़्यादा ख़ास नहीं है। ये थंबनेल काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए ये थंबनेल कितना प्यारा है और इसलिए इसके ऊपर व्यूज़ भी 13,000 आए हैं, ठीक है। ये थंबनेल कितना प्यारा है और इसके ऊपर जो है वो 32,000 व्यूज़ आए हैं और बाकी इसने जो थंबनेल है वो देखिए यहाँ पे ख़राब करने शुरू कर दिए हैं, तो इसलिए व्यूज़ भी काफ़ी कम हो गए हैं। तो थंबनेल और टाइटल पे सारा काम होता है। तो ये आपकी निशेज़ हैं। अगर मैं इसको भी जो है इसके स्टैट्स देखूँ, तो ये सिर्फ 9 से 10,000 वीकली व्यूज़ ले रहा है और $315 कमा रहा है, ठीक है, इतने थोड़े से व्यूज़ में और वीकली 1 वीडियो डाल रहा है। तो आप भी इस तरह का काम कर सकते हैं। जी हाँ, तो चैनल्स को आपने देख लिया है। अब इस तरह के चैनल जो हैं वो बेसिकली इनकी जो कैटेगरी होती है, जब आप इसका चैनल क्रिएट करेंगे, तो इसकी कैटेगरी बेसिकली जो है वो एंटरटेनमेंट में आएगी, ठीक है। अब एंटरटेनमेंट में इसकी कैटेगरी आएगी और इसका आरपीएम भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। इससे आपको 15 से $20 पर 1000 व्यूज़ ईज़िली मिल जाते हैं। व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। अब इसके ऊपर वर्किंग किस तरह से होगी, टाइटल्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे,
किस तरह से जो है हम अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे और उसके अलावा जो है हम अपनी वीडियोस किस तरह से क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसके थंबनेल्स और एसईओ, तो ये सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं। उसके लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर मैंने आपको ये 3 जो है कॉम्पिटिटर चैनल भी दे दिए हैं, लेकिन आपने मेन कॉम्पिटिटर जो रखना है वो रखना है होमिनन्स हिस्ट्री हब, ठीक है? ये 2 चैनल इतना खासा काम नहीं कर रहे लेकिन अर्निंग अच्छी कर रहे हैं। ये जो चैनल है हमने इसको कॉम्पिटिटर अपना मेन रखना है, ठीक हो गया? कॉम्पिटिटर चैनल दे दिए हैं, यहाँ पर आपको टाइटल प्रॉम्प्ट दे दिया है, हमने किस तरह से अपने टाइटल्स फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पर आपको 10 टाइटल जो है वो ये निकाल कर देगा, ठीक हो गया? अब इन 10 टाइटल्स को हमने जो है वो अपने स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट है, हमने किसी एक टाइटल को यहाँ पर पेस्ट करना है और स्क्रिप्ट उसको जो है वो चैट जीपीटी को दे देना है। और यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपना जो है वो स्क्रिप्ट की लेंथ बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एज़ अ सैंपल जो है 300 से 600 वर्ड्स का लिखा है, तो आप यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर कर सकते हैं 500, ठीक है? इसको कर सकते हैं आप 800, ठीक है? इसी तरह से आप इसको बढ़ाकर जितना मर्ज़ी कर लें, ठीक है? आप इसको 2000, 10,000, 15,000 तक भी ले जा सकते हैं, जितनी वीडियो की लेंथ बढ़ाना चाह रहे हैं, आप बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है ये वीडियो प्रॉम्प्ट, ठीक है? हमने इससे वीडियो प्रॉम्प्ट जनरेट करवाने हैं क्योंकि हमें अपनी वीडियोज़ के अंदर साउंड्स भी चाहिए, इफ़ेक्ट्स भी चाहिए, वो हर चीज़ जो है वो हमें बना कर देगा, ठीक है? ये ट्यूटोरियल आज थोड़ा-सा डिफरेंट है, इसको ज़रा गौर से सुनना है और एंड तक समझना है, ठीक है? और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा साथ-साथ। अच्छा, ये हमारा वीडियो प्रॉम्प्ट है, हम अपनी हमने जो वीडियोज़ क्रिएट करवानी है वो इस प्रॉम्प्ट से करवानी है, ठीक है? उसके बाद हमने अपने थंबनेल जो है वो इस प्रॉम्प्ट से क्रिएट करवाने हैं। एंड पे जो है हमारे पास एसईओ प्रॉम्प्ट आ जाता है, तो यहाँ से हम अपनी वीडियोज़ की एसईओ करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने टाइटल प्रॉम्प्ट की तरफ, इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है? इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ गया मैं चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर इसे मैंने पेस्ट कर दिया और चैट जीपीटी को दे दिया, ठीक है? अब चैट जीपीटी क्या करेगा, वो इसे एनालाइज़ करेगा सारा, ठीक है? होमिनल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सारा जैसे वो टाइटल लिख रहा है, यहाँ पर ये देखें, लाइफ 7.1 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है? जिस तरह से हमारा ये वाला जो कंप्यूटर है वो लिख रहा है कि लाइफ मिलियन ईयर्स अगो, तो इसी तरह से हमारा चैट जीपीटी भी हमें ये लिख कर दे रहा है कि लाइफ 7.1 मिलियन ईयर्स अगो, लाइफ 5.3 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये 10 टाइटल इसने हमें ये दे दिए हैं, ठीक है? तो इस तरह से इन 10 टाइटल्स के ऊपर आपने 10 वीडियोज़ क्रिएट करनी है, ठीक है? तो मैं इसमें से कोई भी टाइटल एक ले लूँगा, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा। आपने इन तमाम के ऊपर जो है वो वीडियोज़ क्रिएट करनी है। पहली बार जब आप प्रॉम्प्ट देंगे तो आपको 10 टाइटल देगा, आपके लिए 10 वीडियोज़ का डाटा, वीडियोज़ के टाइटल आपके पास आ जाएँगे, ठीक है? अब इस प्रॉम्प्ट को मैं लेकर चलूँगा, मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स के ऊपर और स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट को उठाता हूँ, ठीक है? स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट को मैंने उठाया, यहाँ पर वर्डिंग जो है मैंने 500 से 800 कर दी है, ठीक है? आपने भी इसी तरह से जो है अगर इसकी वर्डिंग चेंज करनी है तो आप इसकी वर्ड्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपने अगर लॉन्ग स्क्रिप्ट लिखना है तो यहाँ पर 1000 कर दें, उससे भी लंबा लिखना है 1 घंटे तक लेके जाना है तो यहाँ पर 10,000 से 20,000 कर दें, तो आपकी वर्डिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है? मैंने इसे कॉपी कर लिया, कॉपी करके चैट जीपीटी के ऊपर आ गया और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमने अपना टाइटल देना है कि किस टाइटल के ऊपर हमने अपना स्क्रिप्ट जो है वो जनरेट करवाना है, ठीक है? मैंने इसको कॉपी किया पहले टाइटल को और इसको यहाँ पर जो है इंसर्ट टॉपिक के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब इसे ये मैंने टाइटल दे दिया। हम जनरेट करवा रहे हैं बेसिकली पहले टाइटल के ऊपर कि लाइफ 7.1 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है? व्हेन आवर एंसेस्टर्स फर्स्ट वॉक्ड अपराइट। एंसेस्टर्स का मतलब होता है कि आबाओ-अजदाद, ठीक है? कि आपके आबाओ-अजदाद किस तरह से जो है वो चलते थे, किस तरह से वो सारा निज़ाम होता था, किस तरह से रहते थे। तो उसके ऊपर ये सारा जो है वो ये वीडियो है, ठीक है? अब यहाँ पर उसने हमें ये स्क्रिप्ट जनरेट करके दे दिया है, ये हमें टाइटल दे दिया कि ये आपकी वीडियो का टाइटल होगा। ये आपका जो है वो सारा स्क्रिप्ट होगा, द सन बर्न्ड रेड ओवर द सवाना, ठीक है? अ लॉन्ग फिगर मूव थ्रू द टॉल ग्रास, ठीक है? अब ये सारा हमारा जो है इसने हमें ये स्क्रिप्ट जनरेट करके दे दिया है। ये हमारे पास हमारा स्क्रिप्ट आ गया क्योंकि मैंने जनरेट करवाया सिर्फ 500 से 800 वर्ड्स का। आपने जितना लंबा स्क्रिप्ट करना है, जितनी लंबी वीडियोज़ करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? अब हम उठाएँगे जी अपना वीडियो प्रॉम्प्ट, ठीक है? वीडियो प्रॉम्प्ट को आपने करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर आपने जो स्क्रिप्ट उससे जनरेट करवाया है ना, वो यहाँ पर आपने पेस्ट करना है, ठीक है? ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें तमाम वीडियोज़ के, जैसे हम इमेजेस के प्रॉम्प्ट जनरेट करवाते थे ना, इसी तरह ये हमें जो है वो वीडियो के प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा और उसमें सब कुछ जो है वो हमें लगा के देगा। हमारी वॉइसेस कौन-सी होंगी, हमारे साउंड इफ़ेक्ट कौन से होंगे, तो वो हमने सारे जनरेट करवाने हैं, ठीक है? अब ये जनरेट किससे करवाने हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ये सरप्राइज़ है आपके लिए। अच्छा जी, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर चैट जीपीटी पर आ गया।
और यहाँ पर आकर मैंने जी कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब नीचे लास्ट में हमने स्क्रिप्ट देना है, तो ये स्क्रिप्ट जो हमने जनरेट करवाया है, हमने इसे कर लेना है कॉपी, ठीक है। यहाँ तक हम इसे करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद इंसर्ट स्क्रिप्ट के अंदर मैंने इसे कर देना है पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर जी मैंने इसे कर दिया जी पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर वो हमें इसका सारा जो है वो सीन बाय सीन वाइज़ जो है वो हमें मुकम्मल जो है हमें वीडियो के प्रॉम्प्ट्स लिख कर दे रहा है कि ये देखें कि अ वास्ट गोल्डन सवाना स्ट्रेचेस अंडर अ बर्निंग रेड सन, ठीक है। अब ये वीडियो हमें इस सीन पे बना के देगा। अब ये टोटल सीन जो है इसने हमें 11 सीन 12 13, अब हमारी उसके हिसाब से हमें इसने स्क्रीन क्रिएट करके देने हैं। आप जो है अपने स्क्रीन जो भी आपने सीन्स क्रिएट करवाने हैं, आप यहाँ से उसको अल्टर भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर क्योंकि मैंने 20 सिनेमैटिक वीडियो प्रॉम्प्ट कहा हुआ है, तो यहाँ पर इसलिए 20 आ रहे हैं। आपने यहाँ पर जो है अपनी वीडियो के हिसाब से इसको चेंज कर देना है कि मैंने 10 सीन बनवाने हैं, 20 सीन बनवाने हैं, 30 बनवाने हैं, तो जितनी वीडियो लेंथी होगी उतने आप सीन क्रिएट करते जाएँगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर 20 सीन जो है वो डिफ़ॉल्टेड लिखे हुए हैं, तो ठीक है, आपने इसको जो है वो एडिट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने हमें जो है वो 20 सीन क्रिएट कर दिए हैं कि ये सर आपके 20 सीन हैं, आपने इस तरह से 20 सीन क्रिएट करवाने हैं। और अगर मैं इसे कहूँ कि सर मुझे आप जो है वो 10 सीन क्रिएट करके दो, तो मैं इसी तरह से इसे कह दूँगा सर मैं आपको ना यहाँ पर 10 स्क्रीन एडिट कर देता हूँ, मुझे 10 सीन चाहिए, ठीक है। मैं इसे करूँगा अगेन कॉपी, ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे कह दिया भाई मुझे 10 सीन चाहिए, ठीक है। अब मैं फिर क्या करूँगा, यहाँ पर आके दोबारा हम जो है वो इस स्क्रिप्ट को जो है वो करेंगे कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर एंड पे लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखें ये हमें 10 सीन क्रिएट करके देगा, ठीक हो गया। पहले वहाँ पर डिफ़ॉल्टेड 20 था, उसने 20 करके दिए, अब मैंने 10 लिखा है, तो यहाँ पर ये देखिए सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, सीन 5, सीन 6, सीन 7, सीन 8, सीन 9 और ये सीन 10, ठीक है। ये देखें जी 10 सीन उसने हमें क्रिएट कर दिए। तो जितने सीन जितनी लंबी स्टोरी होगी उतने सीन आप जो है वो उससे क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। अब सीन क्रिएट्स हो गए, अब मैं आ जाऊँगा सर मैंने अपना थंबनेल क्रिएट करवाना है। सबसे पहले हम ये जो चीज़ें हैं ना ये प्रॉम्प्ट्स वाली वो सब कुछ जो है वो ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद बाकी फर्दर काम करेंगे। यहाँ पर आ गया, मैंने जो है वो थंबनेल वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया, इसे यहाँ पर किया पेस्ट और यहाँ पर हमने देना है अपना वीडियो टॉपिक, ठीक है। वीडियो टॉपिक हमारा क्या था, स्टार्ट पे आ जाते हैं। ये पहले वाला हमारा वीडियो टॉपिक था, इसको कॉपी किया और यहाँ पर आके मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। पेस्ट किया और चैट जीपीटी को दे दिया। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, चैट जीपीटी हमें जो है वो 3 से 4 जो है वो हमें प्रॉम्प्ट्स लिख कर देगा कि इस तरह से आप जो है वो अपना थंबनेल क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। ये थंबनेल के प्रॉम्प्ट्स आ गए हमारे पास, तकरीबन 4 प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है। ये 4 प्रॉम्प्ट्स उसने हमें निकाल के दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद एसईओ को हम एंड पे देखेंगे। अब सबसे पहले जो है हम अपना थंबनेल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। थंबनेल के लिए आप इसको सबको जो है वो देख लें, आपको जो अच्छा लगे थंबनेल वो आप जो है वो बना लें, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को देखते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको लेके आते हैं इमेज एफएक्स के ऊपर और यहाँ पर मैं ये पेस्ट करता हूँ और देखता हूँ कि हमें किस तरह का जो है वो निज़ाम बना के देता है। तो ये देख सकते हैं कितने प्यारे जो है उसने हमें थंबनेल क्रिएट करके दिए हैं, ठीक है। आप जो है वो इस तरह के थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इसे कर लेता हूँ डाउनलोड और इसी तरह से हम अपने सेकंड वाले पे आ जाते हैं, सेकंड वाला क्रिएट करवा लेते हैं, ठीक है। आपने ये सारे ही क्रिएट करवाने हैं, ठीक है। इनमें से जो अच्छा लगेगा उसे हम अपना थंबनेल जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसमें थंबनेल बेसिकली क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने सिर्फ़ उसकी जो है वो डायमेंशन चेंज करनी होगी और इस पे कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। जैसे ये बंदा कर रहा है, इसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ़ डायमेंशन है इसने लगाई हुई, ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। सिर्फ़ साइज़ इसका चेंज करेंगे हम और बाकी ये आप देखें कितना प्यारा थंबनेल इसने बनाया है। ये हमारा सेकंड थंबनेल है, ठीक है। इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसी तरह से हमारा जो है वो थर्ड वाला जो है, इसे भी कॉपी कर लेते हैं और इसे भी जनरेट करवा लेते हैं, ठीक हो गया। ये मैंने जनरेट करवाया इससे। ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे किस तरह से उसने ये थंबनेल क्रिएट किया है, ठीक है। इसमें ये वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, बल्कि डाउनलोड कर लेता हूँ इसे। ये हमारे 3 थंबनेल इसने जनरेट कर दिए हैं और चौथा थंबनेल जो है, ये भी जो है हम इससे बनवा लेते हैं। अब प्रॉम्प्ट्स आपके सामने कितने ज़बरदस्त प्रॉम्प्ट्स हैं और कितने ज़बरदस्त जो है वो आपको ये जो है पिक्चर्स बना के दे रहा है। इसी तरह से हमने अपनी वीडियोज़ भी क्रिएट करवानी है, ठीक हो गया।
अब ये उसने फोर्थ वाला भी हमें क्रिएट कर दिया है, ठीक है। इसमें से जो आपको अच्छा लगता है, जैसे ये वाला है, मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे 4 जो हैं बेसिकली थंबनेल जो है वो डाउनलोड हो चुके हैं। अब इन थंबनेल को रीसाइज़ हमने किस तरह से करना है, हमने आ जाना है अपने कैनवा के अंदर। कैनवा पे आने के बाद हमने यहाँ पर अपनी पिक्चर्स जो है वो इंपोर्ट कर लेनी है, जो हमने उससे डाउनलोड की हैं इमेज एफएक्स से, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं शो ऑल करता हूँ और शो ऑल करने के बाद यहाँ आ जाते हैं और ये पिक्चर्स बेसिकली जो है वो हमने तैयार करवाई थी इससे, और ये पिक्चर जो है यहाँ पर ये डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, बल्कि अपलोड कर रहा है। अब इन पिक्चर्स में से जो मुझे अच्छी लगी है बेसिकली वो थी ये वाली, ठीक है। आप इसका भी थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है, और ये भी बहुत अच्छी है और आप इसका भी थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी रीसाइजिंग मैंने की हुई है, इसकी रीसाइजिंग जो है वो आपने 1920x1080 रखनी है, ठीक है। अगर आपको ये वाला थंबनेल पसंद आ रहा है तो आपने इसकी जो है वो रीसाइजिंग कुछ इस तरह से कर देनी है, ठीक हो गया, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका थंबनेल बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अगर ये थंबनेल आपको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो आपने इस थंबनेल को ले लेना है। अगर आप इस थंबनेल के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप इसको जो है वो रीसाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से सिर्फ़ आपने इसके ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं लिखना, ठीक है। आपने जस्ट शेयर के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। बस इतना सा काम है, आपका थंबनेल क्रिएट हो जाएगा और कोई भी टेक्स्ट, लोगो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपनी वीडियो क्रिएशन की तरफ। हम यहाँ पर आ जाते हैं और जो आपने यहाँ पर इससे वीडियोज़ के प्रॉम्प्ट जनरेट करवाए थे, ये वाले सीन बाय सीन, हमने इनको जो है वो क्रिएट करवाना है। अब इनको क्रिएट कराने का तरीका क्या है, हमने आ जाना है इमेज एफएक्स के ऊपर और इमेज एफएक्स पे हमने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर फ्लो को जो है वो ओपन कर लेना है न्यू टैब के अंदर, ठीक है। आप इस तरह से भी फ्लो को ओपन कर सकते हैं और उसके अलावा जो है वो आप गूगल में जाके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम गेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ही आएँगे तो यहाँ पर आपका न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। आपने अपनी जो है वो किसी भी आईडी से यहाँ से लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो फ्लो है आपको 100 क्रेडिट्स देता है, ठीक है। एक सीन को जनरेट करवाने के लिए आपके 20 क्रेडिट लगते हैं। आपने अगर इसको जो है वो फ्री वाले में यूज़ करना है तो आपको पता है किस तरह से करना है। आप मुख्तलिफ आईडी से जो है वो अपने सीन्स जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं। फ्री वाला बता दिया कि आपने किस तरह से यूज़ करना है। मल्टीपल आईडी से आप इसे लगाएँ और अपनी वीडियोज़ जो है वो जनरेट करवा लें, ठीक है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आता हूँ सीन 1 पे, ठीक है। सीन 1 को मैंने यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पर आ गया फ्लो के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने बनानी है टेक्स्ट टू वीडियो, ठीक है। सेटिंग्स आपने देख लेनी है। हमने बनानी है टेक्स्ट टू वीडियो। आप इमेज टू वीडियो भी बनवा सकते हैं, लेकिन हम चलेंगे टेक्स्ट टू वीडियो क्योंकि हमने अपने प्रॉम्प्ट्स में टेक्स्ट टू वीडियो का ही सारा निज़ाम किया हुआ है। यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग में आपने आ जाना है और यहाँ पर इसका आउटपुट जो है पर 1 करना है, ठीक है। 1 सैंपल आपको चाहिए और इसकी रेशियो जो है वो 16.9 होनी चाहिए। मॉडल आपने यही रहने देना है VO3 फास्ट, ठीक है। इसको जो है मैं ये प्रॉम्प्ट देता हूँ और ये हमें थोड़ा-सा टाइम लेगा, हमें इसकी वीडियो जो है वो जनरेट करके देगा विद साउंड्स, ठीक है। ताकि आपकी जो वीडियो एडिटिंग होगी वो बहुत ही सिंपल होगी, इसमें कोई वीडियो एडिटिंग इतनी ख़ास होने नहीं वाली। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सीन उसने क्रिएट कर दिया है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर प्ले करके सुनाऊँ तो ये देखें। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से फर्स्ट सीन उसने हमें जो है वो क्रिएट करके दिया है, तो हम इसे यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड, ठीक है। आपने इसको ओरिजिनल साइज़ में जो है वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक हो गया। अब ये इसने डाउनलोड कर दिया। इसी तरह से हम आ जाएँगे दूसरे सीन के ऊपर। मैं इस तरह से सेकंड सीन जो है वो इससे क्रिएट करवा लूँगा। यहाँ पर आकर मैं इसे दूँगा ये सेकंड प्रॉम्प्ट और इसे जो है वो इसको दे दूँगा फ्लो को। यहाँ पर सेकंड वीडियो जो है उसने वो भी क्रिएट कर दिया, ये भी मैं आपको सुना देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से साउंड उसने क्रिएट किए हैं, किस तरह से जो है वो मुकम्मल एयर फ्लो जो है वो हर चीज़ यहाँ पर जो है उसने साथ-साथ वॉइसेस और उसके इफ़ेक्ट्स जो है वो हमें क्रिएट करके दिए हैं। इसी तरह से मैं जो हूँ यहाँ पर जो है वो थर्ड वाला जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसे भी ले लेता हूँ और इसे भी जो है हम जनरेट करवा लेते हैं फ्लो से, ठीक है। 2 हमारी जो है वो वीडियोज़ उसने बना दी हैं। अब थर्ड वाली वीडियोज़ हम इसे जनरेट करवा लें। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ़ 5 वीडियोज़ जो हैं वो ही क्रिएट करके दिखाऊँगा एज़ अ सैंपल।
आपने इसी तरह से जो है वो सारी वीडियोस क्रिएट करवा लेनी है। मैं आपको यहाँ पे फ्री वाले पे करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 40 क्रेडिट्स मेरे लेफ्ट रह गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप मल्टीपल आईडीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो आईडी से जो है वो आप जो है अपनी मुकम्मल वीडियोस के प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेट करवा सकते हैं, ठीक हो गया? अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप वीओ 3 को बाय भी कर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड वीडियो भी हमारी क्रिएट हो गई है और इसी तरह से हम फोर्थ वाली को भी जनरेट करवा लेते हैं, ठीक हो गया? अब फोर्थ वाली के लिए मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट देता हूँ और इसे भी जो है वो जनरेट करवा लेता हूँ। ये जब तक जनरेट हो रही है, हम ये जो है अपनी साथ-साथ ये वाली जो चीज़ें हैं इनको डाउनलोड कर लेते हैं। ये सीन पहला सीन हमने डाउनलोड कर लिया हुआ है। ये सेकंड सीन को भी मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है? और उसके बाद ये जो है हमारा थर्ड वाला सीन, इसे भी जो है हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है? और ये हमारा अभी फोर्थ वाला सीन जो है ये जनरेट हो रहा है। फोर्थ सीन जो है वो भी हमारा रेडी हो चुका है, इसे भी जो है मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से और इसी तरह से जो है हम अपना जो फिफ्थ सीन है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 5 सीन जो है वो यहाँ से जनरेट करवाऊँगा एज़ अ सैंपल। तो आपने इसी तरह से जितने भी आपका स्क्रिप्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जितने भी जो है वो सीन होंगे वो आपने करवा लेने हैं इससे जनरेट, ठीक हो गया? अब ये हमारा लास्ट वाला जो है वो सीन क्रिएट कर रहा है, तो हम इसको थोड़ा-सा वेट करते हैं। तो ये फिफ्थ सीन भी हमारा क्रिएट हो चुका है, तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? ओरिजिनल साइज़ में ही हमने डाउनलोड करना है। अब ये डाउनलोड हो गया, अब हम आते हैं कि अपनी हमने वीडियो एडिटिंग किस तरह से करनी है। ये हमारे सारे सीन जो हैं हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब इसकी वीडियो एडिटिंग किस तरह से करनी है, उसको हम देख लेते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए हम कैपकट को यूज़ करेंगे और कैपकट में सबसे पहले जो है, जो हमारी वीडियोज़ हैं, मैं इनको तमाम वीडियोज़ को जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया? अब इन वीडियोज़ को मैंने इंपोर्ट किया। इन वीडियोज़ को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर जो है ये सारी जितनी भी है वो लाइन बाय लाइन वाइज़ आपने इस तरह से लगा लेनी है, ठीक हो गया? ये सारी आपको जो है वो ईज़िली जो है वो जनरेट हो जाएँगी आपकी वहाँ से वीओ 3 जो फ्लो वाला है, उससे आपने कर लेनी है, ठीक है? ये मैंने वीडियोज़ कर ली। अब इन वीडियोज़ को जो है वो हमने इसकी स्केलिंग जो है वो सबसे पहले जो है वो ठीक करनी है। तो इसकी स्केलिंग के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर इसकी स्केलिंग जो है इस तरह से सबकी स्केलिंग जो है वो आपने ठीक करनी है, ठीक है? अब इसकी स्केलिंग को भी जो है हम इस तरह से ठीक करेंगे कुछ ऐसे। इसी तरह से इस पे आ जाएँगे और इसका स्केल तो ठीक है लेकिन थोड़ा-सा ये वीओ नीचे नज़र आ रहा है तो इसलिए इसको मैं थोड़ा-सा ऐसे कर दूँगा। और यहाँ पर इसको उठाएँगे और इसका भी जो है हम सीन जो है वो कुछ इस तरह से लगाएँगे और यहाँ पर इसको भी जो है हम कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे कुछ ऐसे, ठीक हो गया? अब यहाँ पे ये हमारा ये लग गया है, अब इसका जो साउंड्स है, साउंड्स को भी आपने थोड़ा-सा एनहांस कर लेना है। यहाँ पर आना है और यहाँ पे सबका जो है इसको आप कर दें 6, ठीक है? यहाँ पे आना है, इस पे डबल क्लिक करना है और ऑडियो पे आना है और यहाँ पर जो है आपने इसको कर देना है 6, ठीक है? वॉल्यूम थोड़ा-सा एनहांस कर देना है। इसी तरह से यहाँ पर आना है, इसका वॉल्यूम भी आपने 6 कर देना है। इसी तरह से यहाँ पर आना है और इसका वॉल्यूम भी जो है आपने 6 कर देना है और इसी तरह इसका, ठीक है? यहाँ पर आना है और इसका वॉल्यूम भी हम करेंगे जी यहाँ से 6, ठीक है? इसी तरह से इसके वॉल्यूम को भी जो है हम एनहांस कर देंगे। इस तरह से वॉल्यूम एनहांस हो गया। अब इसके पीछे हमने लगाना है बैकग्राउंड साउंड। तो बैकग्राउंड साउंड के लिए मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड साउंड जो है वो डाउनलोड किया हुआ है। आपने इसी तरह से यूट्यूब से बैकग्राउंड साउंड जो है वो उठा लेने हैं। इसका जो वॉल्यूम है वो आपने करना है माइनस के अंदर, ठीक है? अब इसको -18 में कर देता हूँ, ठीक है? या आप इसे -15 तक रख के देखते हैं कितना साउंड जो है वो पीछे देता है, ठीक है? कुछ इस तरह से। अब ये देखें मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। अब ये साउंड जो बैकग्राउंड साउंड है ये नहीं आ रहा तो मैं इसको जो है वो माइनस ही रखता हूँ, तो देखते हैं क्या साउंड ये देता है। तो आप देख सकते हैं पीछे लिटिल बिट साउंड जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा साउंड इसके पीछे आ रहा है। अगर हम इसको थोड़ा-सा चेंज भी कर दें तो यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है? रिमूव करने के बाद ये जो साउंड है ये काफ़ी अच्छा साउंड, यहाँ पर वॉल्यूम तेज़ है, ठीक है? तो ये देखें।
तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी वीडियो बनी है, आपने इसको जस्ट एक्सपोर्ट करना है और अब हम आ जाते हैं इसकी एसईओ की तरफ। वीडियो एडिटिंग आपको आ गई है। अब हम आते हैं हमने इसकी एसईओ किस तरह से करनी है। यहाँ से हमने अपना एसईओ का प्रॉम्प्ट जो है वो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने आ जाना है चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर आएँगे हम अपनी चैट जीपीटी पर और यहाँ पर इसको ये प्रॉम्प्ट देंगे और यहाँ पर जो है वो आपने अपना टाइटल देना है कि बेसिकली हमारा टाइटल जो है वो किस वीडियोज़ के बारे में, हमने किसके ऊपर जो है अपनी वीडियोज़ क्रिएट करनी है, ठीक है? अब टाइटल के लिए हमने फर्स्ट पे आ जाना है जहाँ से हमने अपना टाइटल जनरेट करवाया था। तो यहाँ पर इस फ्रंट जो है फर्स्ट टाइटल पर हमने वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पर आऊँगा मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पर और यहाँ पर ये टाइटल पेस्ट करूँगा और इसे ये दे दूँगा, ठीक है? अब चैट जीपीटी क्या करेगा, चैट जीपीटी यहाँ पर जो है वो हमें 3 टाइटल देगा, ठीक है? ये आप देख सकते हैं कि 3 टाइटल उसने दिए हैं। आप ये इन 3 टाइटल में से तीनों भी लगा सकते हैं क्योंकि यूट्यूब ने अपडेट दे दी है। तो आप ये तीनों टाइटल भी वहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उसे लेके चलें, बाकी को जो है वो रिमूव कर दें। ये उसने डिस्क्रिप्शन भी हमें दे दी। आपने टाइटल पहले टाइटल सेक्शन में डालना है, वहाँ पे उसको डालने के बाद आपने सेम टाइटल जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डालना है और एंटर प्रेस करके ये अपनी डिस्क्रिप्शन दे देनी है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है, ये हैशटैग दे देने हैं। उसके बाद टैग्स के अंदर ये आपने टैग्स दे देने हैं और थंबनेल मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, ये थंबनेल आपने थंबनेल के ऊपर लगा देना है। तो इस तरह से हमारी एसईओ भी कंप्लीट हो गई। हमने इसमें तमाम चीज़ें सीख ली हैं, किस तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, सारे प्रॉम्प्ट्स आपके पास हैं। थंबनेल किस तरह से बनाना है वो बता दिया, वीडियो एडिटिंग किस तरह से करनी है वो बता दी। तो हमने ये मुकम्मल मेथड इस वक़्त सीख लिया है। जी हाँ, तो ये तो थी आज की हमारी वायरल नीश जिसके ऊपर बहुत से मैसेजेस आए थे कि सर इसके ऊपर काम करना सिखा दें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? और इस तरह की निशेज़ पे अगर आप काम सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू ज़रूर लिखिएगा ताकि हर बार नई निशेज़ के साथ मैं आपको नए कोर्सेज़ ला सकूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।